ये रांची से श्री प्रकाश ने इसको पूछा है। एक अज्ञात भय घेरे रहता है, क्या करें? पहले जानते हैं भय क्या है। भय एक नकारात्मक भावना है। इसका संबंध नाभि चक्र से। कभी देखते तो डर लगता है तो पेट के पास कुछ होने लगता है, पेट के पास होने लगता है। और मृत्यु भय, मुख्य भय तो केवल मृत्यु भय है। बाकी जितने भी भय हैं वो सब इसके लघु संस्करण है, ऐसा समझ लो। तो अब जानते हैं कि भय का कारण क्या है। भय के मुख्य 5 कारण हैं। पहला कारण क्या है? असामयिक मृत्यु की संभावना। तुमको लगता है कहीं असमय में, कहीं एकाएक, कहीं अचानक हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इस बात का एक सबटल भय बना रहता है। कहीं दुर्घटना न घट जाए, कहीं कुछ हो न जाए। दूसरा भय का कारण है धन का नाश होने की संभावना। जो धन है वो नष्ट हो गया तो क्या करेंगे? हमारे पास धनाभाव हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो धन का नाश होने की संभावना, इसका भी भय बना रहता है। तीसरा भय क्या है? स्वास्थ्य का खतरा। ये भी बहुत बड़ा भय है। बहुत लोगों में होता है कि हमको बीमारी हो गई या बीमारी हो जाए। आजकल कैंसर का बड़ा भय है, कहीं हमको कैंसर ना हो जाए। एक फोबिया चलता रहता है, कहीं ये बीमारी हो गई तो हम क्या करेंगे। चौथा भय क्या है? निजी सुरक्षा पर खतरा। कहीं हमारी सुरक्षा डेंजर में न पड़ जाए, तो सुरक्षा का भी खतरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसको लेकर के खतरा बना रहता। कहीं डकैती ना हो जाए, कहीं चोर ना आ जाए, कोई हमारा मर्डर ना कर दे। तो इस तरह निजी सुरक्षा का खतरा। और जो 5वां जो भय का कारण है वो असफलता या प्रतिकूल होने की संभावना। ये भी खतरा है, कहीं प्रतिकूल ना हो जाए, कहीं हम असफल ना हो जाए। यही प्रतिकूलता जब थोड़ी बढ़ जाती है तो होता है कहीं हम असफल हो गए तो जो हम कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, कहीं हम इसमें असफल हो गए तो इसका भी भय बना रहता है। तो अब आप जानते हैं कि भय एवं मृत्यु भय से मुक्ति का उपाय क्या है। तुमने पूछा है ना कि एक अज्ञात भय घेरे रहता है, क्या करें, अर्थात कि इस भय से मुक्ति कैसे हो। तो इसके लिए 12 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करेंगे कि भय से हम मुक्त कैसे हो। पहला उपाय है कि मृत्यु के बाद इसको प्रज्ञा एक विकसित करना होगा, एक विवेक पैदा करना होगा। क्या विवेक? और ये कुछ अनुभव से आएगा और कुछ समझ से आएगा। तो पहला उपाय है कि इस बात को जानो, इस बात को समझो कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है। इसको ओशोधारा की महाजीवन प्रज्ञा में आओगे और इसको तुम अनुभव से गुजरोगे, अपने पिछले जन्मों को देखोगे, कैसे मृत्यु हुई ये भी देखोगे। और तुम देखोगे कि हमारा फिर और भी जन्म हुआ, अर्थात कि मृत्यु के बाद भी कैसे हम कैसे हम स्पिरिट वर्ल्ड में गए, कैसे हम माँ के पेट में आए। तब इसको तुम अनुभव करके जानोगे कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है। तो मृत्यु के साथ ही हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। दूसरा क्या है? मृत्यु के बाद हम पुनः अपने संगे संबंधियों के बीच में होते हैं, क्योंकि अगले जन्म में तुम देखते हो कि अरे वही टीम है, अन्य अन्य रूपों में आ गई है। तो तुम देखते हो कि जिन लोगों से हम सोचते हैं सदा के लिए बिछुड़ जाएंगे, बिछुड़ते नहीं हैं। पुनः उन लोगों के बीच में वही गुरु, वही चेला, पुनः पुनः बस वही टीम आती रहती है, वही परिवार, वही माता पिता। तो रूप और रोल केवल बदल जाता है। तीसरा क्या है? मृत्यु कष्टप्रद नहीं है। रोग कष्टप्रद है, लेकिन इस बात को अनुभव करोगे कि मृत्यु के समय चेतना जब ऊपर सिकुड़ना शुरू कर देती है तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। परमात्मा ने जन्म को भी कष्ट से मुक्त बनाया है। वो तो
बच्चा बाद में आ जाता है, जन्म के हो जाता है, तब उसको लगता है कहाँ आ गए। लेकिन जन्म की प्रक्रिया में कोई बच्चे को कष्ट नहीं होता, या मृत्यु की प्रक्रिया में कोई किसी को कष्ट नहीं होता, तो मृत्यु कष्टप्रद नहीं है। जो चौथा जो उपाय है वो ये है कि वो जो हम कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम, कि श्मशान को सुंदर बनाएं। लोग सोचते मृत्यु से श्मशान को रिलेट करते हैं, अरे मृत्यु के बाद श्मशान जाना होगा, श्मशान अपने आप में डरावना है। जैसे हरियाणा में सिरसा एक जगह है, वहाँ श्मशान में बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं, फूलों से सजा रखा है। तो बचपन से पिकनिक मना रहे हैं तो मरने के बाद पिकनिक में जाना है, तो श्मशान को सुंदर बना सकते हैं। जो पांचवा जो महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको जानना है कि लोगों ने अब सुनते आए हैं कि नर्क में जाना होगा, जिन लोगों ने बुरे कर्म किए उनको नर्क में जाना होगा, और हर आदमी कुछ न कुछ तो बुरा कर्म कभी न कभी जाने अनजाने किया, तो डर बना रहता है कहीं नर्क न जाना हो। तो ये एक बात समझ लो, कोई नर्क नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, उच्च लोक और निम्न लोक है। जो कुछ लोग हैं जो ऊपर के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो लोग जो हैं नीचे के लोग हैं। लेकिन किसी भी लोक में कोई ऐसा नहीं है कि कष्ट दिया जाता है। हाँ, अपनी अपनी जो अचीवमेंट है उसके अनुसार ऊपर और नीचे के लोग ज़रूर हैं। और फिर जो इस बात को समझो, जो छठा उपाय है कि मृत्यु जीवन का उत्कर्ष है। मृत्यु जीवन का उत्कर्ष, इसलिए कबीर कहते हैं कि जिस मरनी ते जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंट हो पूरन परमानंद। एक तरह से मृत्यु समाधि है। अगर मृत्यु के समय तुम जाग गए तो समाधि में तुमने शरीर छोड़ा, तो मृत्यु कोई अवांछित तत्व नहीं है। और फिर सातवां उपाय ये है कि ये जो उत्तेजनाएँ, ये उत्तेजनाओं से अपने जीवन को हम भरते चले जाते हैं, उससे बड़ा डर लगता है। कुछ लोग टीवी बहुत देखते हैं, अखबार बहुत पढ़ते हैं, तो दिन भर में टीवी 15 मिनट से ज़्यादा मत देखो। मुख्य समाचार देख लिया, मनोरंजन कर लिया, लेकिन कुछ लोग बस एक चैनल ही बदलते रहते हैं और समाचार ही समाचार, और अधिकतर समाचार तो डरावने ही होते हैं, अधिकतर समाचार नेगेटिव होते हैं, और फिर तुम डरते चले जाते हो। आठवां उपाय है कि सारी घटनाएं अस्तित्व द्वारा प्रायोजित हैं, इसको स्वीकार कर लो। सभी मुख्य घटनाएं जो जगत में घटती हैं, हमारे जीवन में घटती हैं, वो अस्तित्व के द्वारा प्रायोजित हैं। तो इसलिए उसको स्वीकार करो कि बस ऐसा है, यही अस्तित्व का द्वारा प्रायोजित है, इसलिए डरने की कौन सी बात है। क्योंकि और फिर यही बात जो है, जो नौवां उपाय है कि परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। जो भी होगा मंगलमय होगा। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, बस वही करो, पुरुषार्थ करो, और फिर देखोगे कि भय छूट जाता है। हमें क्या करना है, बस उस पर ध्यान दो। और फिर 10वां उपाय है कि आनापान सति योग करो, अर्थात आती जाती गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो और आत्मस्मरण करो। आत्मा के सिंधु से जैसे सांस की लहर उठती है, प्रश्वास की लहर गिरती है, तो आनापान, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को देखोगे करीब करीब भय मुक्त होते हैं, क्योंकि आनापान सति योग में रहते हैं। तो आनापान सति योग करोगे तो भय से मुक्त हो जाओगे। 11वां उपाय है सदा साक्षी रहो, सदा साक्षी रहो। आत्मस्मरण में रहोगे तो भय से मुक्त रहोगे। और 12वां उपाय है कि सुमिरन करो, हमेशा परमात्मा से जुड़े रहो, हमेशा आत्मा से जुड़े रहो। और जो परमात्मा से जुड़ करके जीवन को जीता है, आत्मा से जुड़ करके जीवन को जीता है, उसके जीवन से भय सदा के लिए विदा हो जाता है।